नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव की संभावना नजर आ रही है। दोनों ही सागरों के ऊपर एंटी साइक्लोन की स्थिति काफी ज्यादा प्रबल बनी हुई है और इसी प्रकार से देखेंगे तो अरब सागर के भी दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर एक सर्कुलेशन मेडागास्कर के आसपास बना हुआ है और उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसकी वजह से और मध्य भारत के ऊपर एक हल्का कंट्रोल जोन बना हुआ है। इसकी वजह से बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है, अभी की बात करूं तो आज 27 अप्रैल को देखेंगे तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर बरसात, स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां हो रही है। पंजाब, हरियाणा के ऊपर और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अभी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पंजाब का उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। ज्यादा संभावना नहीं है, बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान में आज मौसम शुष्क बना हुआ है, कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही है, लेकिन अभी मौसम शुष्क बना हुआ है राजस्थान में। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है और गुजरात में तो मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र है, बिहार के भी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, इन तीनों राज्यों में काफी ज्यादा कह सकता हूँ कि ये लू चलने की संभावना आज भी बनी हुई है। काफी ज्यादा आज गर्म रहेगा और उड़ीसा के ऊपर भी आज गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी उड़ीसा के ऊपर तो बरसात के संकेत हल्के नजर आ रहे हैं। शायद बड़ी मानसून की एक्टिविटियां हो सकती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के ऊपर भी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। ज्यादा बरसात की संभावना तो यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर ये बात की जाए तो 28 अप्रैल को कुछ ये कह सकता हूँ कि पंजाब तक बरसात की संभावना पुनः बढ़ेगी। पुनः एक सर्कुलेशन बनेगा, काफी मजबूत सर्कुलेशन बनेगा। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और कुछ उत्तराखंड के उत्तरी भाग, वहां पर बरसात, स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान होगा। लेकिन पंजाब के ऊपर बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी 28 अप्रैल को और 29 अप्रैल की शाम से यहाँ पर मौसम शुष्क होगा। लेकिन 28 अप्रैल को पंजाब में बरसात की संभावना है समूचे क्षेत्रों के ऊपर। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इसी प्रकार से मौसम परिवर्तनशील रहेगा और कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ में हल्की बरसात हो सकती है, जो कि उत्तरी क्षेत्र है हरियाणा का, वहां पर संभावना बनी हुई है। और कुछ पश्चिमी हरियाणा का क्षेत्र है, वहां पर संभावना बनी हुई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी क्षेत्र है, कुछ चूरू और बीकानेर के अनूपगढ़ के कुछ भाग है, वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएं, धूल भरी हवाएं देखने को मिल सकती है राजस्थान में। और दिल्ली के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिल्ली के ऊपर भी बादल होंगे, बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और देखें तो मध्य भारत के ऊपर विदर्भ के साथ में कुछ मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी क्षेत्र है, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चले तो यहाँ पर उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में 29 अप्रैल को भी बरसात जारी रहेगी इस प्रकार से, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क होगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और बिहार, झारखंड तक आते आते ये लगभग गर्म हवाएं, पश्चिमी हवाएं हो जाएगी और राजस्थान में भी लगभग गर्मी का एहसास काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना है और मध्य भारत के कुछ भागों पर बरसात हो सकती है, जिसमें विदर्भ के दक्षिण क्षेत्र, मराठवाड़ा के दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात हो सकती है। केरल के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी भागों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है आपका 30 अप्रैल का मौसम प्रेडिक्शन और ये देख सकते हैं कि 1 मई को इस प्रकार से मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। यानी पूर्वोत्तर भारत के ऊपर तो काफी ज्यादा भारी बरसात का स्पेल देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी बरसात के साथ स्नोफॉल की संभावना भी बनेगी, यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा। दक्षिणी जो ये बांग्लादेश का क्षेत्र है और उत्तरी बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, वहां पर सर्कुलेशन बनेगा। लगातार जो पश्चिमी भारत की तरफ से हवाएं आ रही है यहाँ पर, वो इस प्रकार से हवाएं घूम जाएगी और घूमने की वजह से क्या होगा कि उत्तर पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है, समूचा क्षेत्र, वहां पर भारी बरसात की संभावना 2 मई 3 मई को काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चले तो यहाँ पर मैं बताता चलूं तो ये है आपका 2 मई का प्रेडिक्शन। किस प्रकार से बरसात का स्पेल देखेंगे तो ये इस प्रकार से बरसात का स्पेल आ सकता है, तो ये काफी बड़ा संकेत दे रहा है कि यहाँ पर
काफी तबाही की नजर आ सकती है। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा भारी बरसात हो सकती है और साइक्लोन जैसी बरसात हो सकती है। तेज हवाओं के साथ में बरसात हो सकती है, जिस प्रकार से तूफानी हवाओं के साथ में बरसात होने के संकेत नजर आ रहे हैं। सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम के क्षेत्र यानी लगभग पूर्वोत्तर का भारत का समूचा क्षेत्र बरसात देखेगा। लेकिन जो त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है वो भारी बरसात देखेंगे। इसकी वजह से कई जगहों पर शायद नुकसान भी हो सकता है और बांग्लादेश का भी पूर्वी क्षेत्र है वो भारी बरसात देखेगा और ये धीरे धीरे कर इसकी इंटेंसिटी पूर्वी भारत की तरफ पहुंचेगी और इस प्रकार से ये हवाएं लगातार इस प्रकार से पहुंचेगी तो इसके असर से बिहार में भी मौसम परिवर्तनशील हो सकता है। पूर्वी बिहार, झारखंड पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल का भी उत्तर क्षेत्र है, गंगे पश्चिमी बंगाल का उत्तर क्षेत्र है और उप हिमालय पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना भी बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मैं बताता चलूं तो आपको ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से 3 मई को मौसम प्रेडिक्शन रहेगा। 3 मई को प्रेडिक्शन इस प्रकार से रहेगा। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का भी दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्वोत्तर भारत में जो सिस्टम बना हुआ था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, लेकिन पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा तो पूर्वी भारत का क्षेत्र है जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, वहां पर कुछ मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मध्य भारत में तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। गुजरात के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर भी तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है और देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार से एक सर्कुलेशन विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना भी नजर आ रही है और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये देखते हैं कि 4 मई का प्रेडिक्शन किस प्रकार से दिखा रहा है। 4 मई को दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत के ऊपर एक बरसात का नया स्पेल आ सकता है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा और इसका असर कुछ मैदानी भागों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। आप देखते हैं किस प्रकार से इसका असर दिखाई देने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी किस प्रकार से बरसात की संभावना नजर आ रही है और धीरे धीरे कर इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन भी बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों तक जा रही है, बांग्लादेश से होकर जा रही है। तो इसकी वजह से कहूँ तो यहाँ पर बिहार का पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना भी बढ़ सकती है। पश्चिमी बंगाल के भी पूर्वी क्षेत्र, झारखंड के ऊपर भी पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ सकती है और लगातार बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रकार से और ये सर्कुलेशन धीरे धीरे बड़ा सिस्टम बन सकता है। दक्षिणी भारत में भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में भी शायद बरसात की स्पेल आ सकता है और मध्य भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 5 मई का प्रेडिक्शन। 5 मई को प्रेडिक्शन देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी जो बंगाल की खाड़ी है वहां तक पहुंच रही है और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम परिवर्तनशील करा सकती है ये ट्रफ लाइन। और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर देखें तो किस प्रकार से भारी बरसात की संभावना है। उत्तर भारत की क्षेत्र है वहां पर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं और इसी प्रकार से देखेंगे तो दक्षिणी भारत में भी बरसात के संकेत ही नजर आ रहे हैं और ये है 6 मई का प्रेडिक्शन। इस प्रकार से 6 मई को प्रेडिक्शन रह सकता है और उत्तर भारत के ऊपर बरसात के संकेत भी नजर आ रहे हैं। दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के ऊपर और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी संकेत नजर आ रहे हैं। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने